चंद्रशेखर रावण को खुला चुनौती दे रहा हूँ। जो ते ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है ना डी कॉलेज पे, कभी जंतर मंतर पर। रुचिका तिवारी पर यूएपीए लगना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसा कानून जिसको लागू कराने को लेकर इस समय बहुजन समाज के लोग सड़कों पर हैं। लगातार संघर्ष किया जा रहा है। लगातार सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई जा रही है कि इस कानून को लागू कर दिया जाए। ये कानून अगर लागू हो जाएगा तो फिर जो जातीय हिंसा है, जातिगत भेदभाव है, वो कम हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस कानून का विरोध भी किया जा रहा है। इस बीच यूजीसी आंदोलन में एंट्री हो गई है कन्हैया कुमार की। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने भी इस आंदोलन में नई ऊर्जा भर दी है। यूजीसी आंदोलन में कन्हैया कुमार की एंट्री से माहौल बिल्कुल बदल गया है। एक नया जोश नजर आ रहा है। दोस्तों, वो ताज़ा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मारने की किस तरीके से धमकी दी जा रही है, किस तरीके से उन्हें गाली दी जा रही है। सरेआम खुलेआम कैमरे के सामने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। तो कौन है वो लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद को मारना चाहते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद ने यूजीसी को लेकर एक बार फिर से क्या कुछ कहा है, दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं प्रियंका भारती और कंचना यादव भी मैदान में डटी हुई हैं। लगातार इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रख रही हैं। इन दो बहुजन नेताओं की सक्रियता भी गजब की है। लेकिन शुरुआत करेंगे कन्हैया कुमार के इस खूबसूरत वीडियो से। दोस्तों, कन्हैया कुमार का ये ताज़ा वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये जो वीडियो है जेएनयू का बताया जा रहा है। तो कन्हैया कुमार का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए और देखिए किस तरीके से छात्रों में जोश भरने का काम कर रहे हैं कन्हैया कुमार। डफली बजाकर कन्हैया कुमार ने किस तरीके से छात्रों में जोश भर दिया है, देखिए जरा। तो कन्हैया कुमार का ये डफली वाला अवतार इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको ये अंदाज़ कन्हैया कुमार का कैसा लगा?
आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो कुछ घटित हो रहा है वो भी आप जान लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद को इस समय जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे संविधान को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस शख्स को पहले आप देखिए। इस शख्स का नाम बताया जा रहा है अक्कू पंडित। अक्कू पंडित नाम है इसका। ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र और जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी मां के लिए भी बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी भाषा इतनी गंदी है कि दोस्तों मैं आपको पूरी वीडियो नहीं सुना सकता, लेकिन जिस तरीके से इसने चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी दी है, आप देखिए कि कैसे एक सांसद को एक व्यक्ति धमका रहा है खुलेआम, कैसे वो खुलेआम हिंसा फैलाने की बात कर रहा है। ये वीडियो देखिए। उसने जहर घोल रखा है इस साड़े को। अगर तेरे दम है ना तो तू हाथ के सामने खड़ा होके दिखा दियो, जहां से आया ना सह दूंगा। अब बहन मायावती की जो दलित समाज है, उनकी मानसिकता क्यों नहीं है भाई ऐसी? जितने भी चंद्रशेखर रावण हैं, सिर्फ उन्हीं की ये मानसिकता है। और चंद्रशेखर रावण को खुला चुनौती दे रहा हूं, जो ते ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है ना डी मंतर पर, कवि जी एनवी कॉलेज पर। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, पूरे ब्राह्मण समाज को छोड़, सिर्फ इस अकेले ब्राह्मण के सामने एक बार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल के दिखा। चुप साले चंद्रशेखर रावण भीमटे। उसी अपने अकेले की बात कर रहा हूं। अपने बाप का नाम याद है? श्री प्रकाश शुक्ला, उसी के खून का हूं मैं। बड़ा सवाल ये है कि एक सांसद को धमकी देने के जुर्म में क्या पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी? आखिर इनको लाइसेंस कहाँ से मिलता है कि ये लोग किसी को भी गाली दे देंगे, किसी को धमकी दे देंगे? आखिर इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? और अगर सबके लिए बराबर है तो अक्कू पंडित जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, मैं आपको प्रियंका भारती और कंचना यादव के कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं, किस तरीके से वो लगातार यूजीसी के समर्थन में लिख रही हैं। आपको याद होगा जब चंद्रशेखर आज़ाद की रैली हुई थी जंतर मंतर पर, तो वहाँ पर कुछ जातिवादी कथित पत्रकार भी घुस गए थे और उस दौरान एक लड़की बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। कहा जा रहा है कि ये लड़की रीच पाने के लिए वहाँ गई थी, अपना यूट्यूब चैनल चमकाने के लिए गई थी। इस लड़की ने चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में घुसकर तमाम बहुजन समाज के लोगों को उकसाया था। क्या कहा था? पानी मिला, पानी नहीं मिला। तो इसी मामले को लेकर संज्ञान लिया है प्रियंका भारती ने। प्रियंका भारती ने इस मुद्दे पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको दोस्तों सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि इस महिला की जातंकवादी हरकत को जो भी जस्टिफाई कर रहे हैं वो सभी इस समाज में रहने लायक नहीं है। बाबा साहेब ने इनके नफरतों को संविधान बनाकर कुचल डाला, वरना ये लोग हमें जीने नहीं देते। जाति का सर्वनाश हो। वहीं इसी मुद्दे पर कंचना यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि आरएसएस और बीजेपी द्वारा लगाए गए ये मनवादी लोग कैसे हर ओबीसी एससी एसटी द्वारा चलाए गए आंदोलन में घुस रहे हैं और दलितों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपको कितने साल से पानी नहीं मिला? आपको पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला। तो यहाँ पर कंचना यादव और प्रियंका भारती लगातार इस पूरे मामले में सक्रिय हैं। वहीं इस समय एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संदीप सिंह इनका नाम है, इनको आप देख लीजिए। संदीप सिंह इस मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। संदीप सिंह ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रुचि तिवारी जैसे तमाम बीजेपी के दलाल यूट्यूबर को जेल में होना चाहिए। 15 और 85 की भी कभी बराबरी हो सकती है, कभी नहीं। 85 चाहता है कि देश बाबा साहेब के संविधान से चले और 15 चाहते हैं दीवार खींचना। क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर संदीप सिंह ने? दोस्तों सुनिए, क्योंकि संदीप सिंह कह रहे हैं कि जो लोग भी बहुजनों के आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग उकसा रहे हैं, जो लोग बहुजन समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं, इनके खिलाफ यूएपीए के तहत, एनएसए के तहत संगीन धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जरा। रुचिका तिवारी पर यूएपीए लगना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर रुचिका तिवारी जैसे तमाम पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो जब सोचिए आप, जब सवर्ण समाज ठाकुर ब्राह्मण बनिया जब सड़कों पर उतरा यूजीसी एक्ट के खिलाफ, तो क्या किसी दलित यूट्यूबर ने, तो क्या किसी दलित एक्टिविस्ट ने जाकर उनके आंदोलन को खराब किया? क्या किसी दलित एक्टिविस्ट ने उनके आंदोलन में घुस के बदतमीजी की?
क्या किसी दलित पत्रकार ने गए वहां पर, या कोई ओबीसी पत्रकार या कोई आदिवासी पत्रकार गया और कहा कि नहीं ब्राह्मणों तुम ये प्रदर्शन नहीं कर सकते? गलत सवाल पूछे, जाति को लेकर सवाल पूछे? क्या वहां पर कहा गया कि तुम कितना अत्याचार करते हो, कितना अत्याचार नहीं करते हो? रुचिका तिवारी नाम की एक पत्रकार जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जब SC ST OBC प्रदर्शन कर रहे थे, यूजीसी एक्ट के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पहुंच के तमाम छात्रों के साथ बदतमीजी से सवाल पूछती है, तमाम लोगों के साथ अभद्रता करती है, और जब उसको घेर कर SC ST OBC के छात्र घेर कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो हाथापाई करती है। ऐसी रुचिका तिवारी पर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, UAPA लगना चाहिए, जो देश के अंदर बांटने का काम कर रही है। ऐसे ये वो नहीं, ये भाजपा के पेटेंट लोग हैं, हजार 1500 में आए हुए वो यूट्यूबर जो चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार रहे, जो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज रहे, जो चाहते हैं कि दलित मुस्लिम भाईचारा टूटे, जो चाहते हैं कि SC ST OBC का भाईचारा टूटे। लेकिन मैं आपको बता दूं, किस चीज का बंटवारा चाह रहे हो? किस चीज का बंटवारा? 15 और 85 में किस चीज का बंटवारा? आप जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद लगातार एक्टिव हैं। एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने साफ तौर से कह दिया सोशल मीडिया पर कि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम सपोर्ट कर रही है यूजीसी एक्ट का। उन्होंने इसको लेकर एक डेटा जारी किया है। वर्ष 2014-2021 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की वजह से 72 लोगों की जान चली गई, पर इसी कालखंड में एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें जातिगत भेदभाव के फर्जी आरोपों से किसी बच्चे का भविष्य खराब हुआ हो। फिर भी SC ST OBC के बच्चों पर संदेह किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजीसी एक्ट तुरंत लागू होना चाहिए। वहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी लगातार दी जा रही है, उस मामले को लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने संज्ञान ले लिया है। कहा जा रहा है कि ऐसे जातिवादी नफरती लोगों के खिलाफ जल्द ही केस दर्ज कराया जाएगा, जिससे इनको सख्त से सख्त सजा मिल पाए। तो कुल मिलाकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन किया जा रहा है अब। लेकिन यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी के आंदोलन में कन्हैया कुमार का आना बहुजन समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी एक्ट वापस हो पाएगा? आप लोग इस पूरे मामले को लेकर कितनी उम्मीद कर रहे हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।